दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक हरे रंग के एस्टेरॉइड को गिरते हुए देखते हैं और हमें बताया जाता है कि आसमान से हरे रंग का एस्टेरॉइड फेरीलैंड में गिरता है, जो आंखों को सुकून पहुंचाने वाला और काफी ज्यादा रेयर फील होता है। लेकिन शायद ऐसा ना हो, क्योंकि पहले भी गिर चुका है, जिसके बारे में पुरानी कहानियों में बताया गया है। गाँव को पार करते हुए हरा एस्टेरॉइड कहीं खो जाता है और अंधेरे में कोई बिस्ट जागता है। अगले सीन में हम फावन फेरी को देखते हैं, जो एक एनिमल फेरी है और जानवरों, पशु पक्षियों के साथ खूब मस्ती करती है। पेशी ओलो में टैंकर बेल फेरी ग्रास से बने एक बड़े से पॉट को ले आती है, जिससे फांसी ने मंगवाया था। टिनकर बेल फाउंड फेरी से पूछती है क्यों इतने बड़े पोर्ट का क्या करेगी, लेकिन बेबी बन्नी या फिर डस्ट के घर के रूप में करेगी। लेकिन फन फेरी टिनकर बेल को कुछ भी नहीं बताती। टंकर बेल को लग रहा था कि फाउंड फेरी उस बड़े से पोर्ट का ही होश बेबी बन या फिर डस्ट के घर के रूप में करेगी। लेकिन फोन फेरी के कुछ न बताने की वजह से टिनकर बेल को फाउंड फेरी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि फाउंड जरूर उससे कुछ छिपा रही है। टैंकर बेल के जिद करने पर फाउंड फेरी उससे सब कुछ सच बताने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन इससे पहले क्यों टिनकर बेल फेरी से प्रॉमिस करवाती क्यों? उसे जो कुछ भी दिखाएगी उसे देखने के बाद करेगी नहीं। टैंकर बेल फेरी इसके लिए राजी हो जाती है। फाउंड फेरी टिनकर बेल फेरी को अपने कमरे में ले आती है, जहाँ पर उसने एक बेबी ईगल को छुपा कर रखा था। बेबी ईगल को देखकर टिनकर बेल पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ईगल फेरी को मारकर खा जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्यों डर से जोर जोर से चिल्लाती फान फेरी टिनकर बेल का मुंह बंद कर लेती है। अफन फेरी टिनकर बेल को बताती है कि मैं बेबी ईगल को पीसी वालों में इसलिए लाई थी क्योंकि बेबी ईगल के पन पूरी तरह से जख्मी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। टिनकर बेल फाउंड फेरी से पूछती है कि अगर स्कार्स फेरी को बेबी ईगल के पेशी वालों में होने का पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि पेशी ओलो में किसी ईगल को लाना सख्त मना है। फाउंड फेरी टिनकर बेल को समझाती है कि तुम चिंता न करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले सीन में हम टिनकर बेल और फाउंड फेरी को एक बड़े से पॉट में कुछ बेरीज को ले जाते हुए देखते हैं। टिनकर बेल इस समय काफी ज्यादा डरी हुई थी और क्यों दोनों ब्लैकबेरी के हैं अंदर बेबी गर्ल को छुपा कर ले जा रही थी। फोन फेरी टिनकर मेरे को समझाती है कि वो चिंता ना करे और नॉर्मल बिहेव करे। अब यहाँ पर बाकी की फेरी भी आ जाती है, जो आपस में आसमान में गिर रहे हैं। स्टेरॉइड के बारे में बातें कर रही थी फेरी फाउंड फेरी और टिनकर बेल को बेच ले जाते हुए डेकर हिरन थी, क्योंकि नॉर्मली जंगल से पेसियालो में बेरीज को नहीं लाया जाता है। फाउंड फेरी सभी से झूठ बोल देती है कि खास प्रकार की बेरीज है जो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। के बात सुनकर रोसिटा बहुत खुश होती है और वो फाउंड और टिनकर बेल की मदद करने के लिए पेशी डस्ट की मदद से सारे कोवा में उड़ाकर उस जगह पर ले जाने की कोशिश करती है, जिस जगह पर फाउंड और टिनकर बेल बेरिस को लेकर जाना चाहती थी। लेकिन बेरिस के वहाँ से उड़ने की वजह से बेबी गर्ल दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर सारी फेरी डर जाती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। बेबी गर्ल के चीखने की आवाज सुनकर पास के जंगल में मौजूद ही निगल पिक्सियों वालों की तरह तेजी से बढ़ने लगते हैं। फेयर क्वीन जो इस समय इस केबल के साथ ही वो भी ईगल्स को पीसी वालों की तरह बढ़ता देखकर डर जाती है। तीनों ईगलों में आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसको मारने की कोशिश करते हैं। एक ही ईगल इरिटेशन नाम की एक फेरी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले क्यों एडिथ ऐसा को मारता। वहाँ पर नक्शवेरी आ जाती है, जो एक फेरी है और इरित्सा को अगल के हमले से बचा लेती है। इसके बाद नक्श फेरी बाकी के इसकास फेरी के साथ मिलकर अगल्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से दो ईगल्स को तो वहाँ से भगा देती है। लेकिन एक ईगल अभी भी में मौजूद था, जो टिनकर बेल फेरी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी वहाँ पर नक्शवेरी आ जाती है, जो ईगल के मुंह में एक लकड़ी के टुकड़े को डाल देती है, जिससे ईगल उनके ऊपर हमला नहीं कर पाता। अब यहाँ पर बाकी की स्कार्फ भी आ जाती है, जो मिलकर ईगल से लड़ती है और उससे वालों से बाहर भगा देती है। इसके बाद स्कार्फ फेरी बेबी गर्ल पर हमला करके उसे जाल में कैद कर लेती है। बेबी गर्ल को जाल में कैद देकर फन फेरी वहाँ पर आ जाती है, जो नक्श और बाकी के स्कट फेरी को बेबी गर्ल को नुकसान पहुँचाने से रोकती है और सबको विश्वास दिलाती है कि बेबी गर्ल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नज़बेरी को फाउंड फेरी की बातों पर विश्वास नहीं था और फाउंड फेरी को बेबी गर्ल के पास है। अब फेरी की बातों पर विश्वास नहीं था और फाउंड फेरी को बेबी गर्ल के पास है। हटने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर फेरी क्वीन क्लोरीन चाहती है, जो पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना। क्वीन फेरी को बताती है कि सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है जब फोन पिक्सी ओलो में खतरनाक जानवरों को लाती रहती है। पिछली बार वो पिक्सी वालों में सांप और चूहे ले आई थी। टिनकर बेल फाउंड के सपोर्ट में क्वीन फेरी के सामने बोलती है कि फावन का दिल बहुत बड़ा है और वो अक्सर हमारी मदद करती रहती है। इरफान फेरी से कहती है कि तुमने बहुत बार हमारी मदद की है, जो तारीफ के काबिल है, लेकिन तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे हम सबकी जान को खतरा हो। फन फेरी क्वीन फेरी से वादा करती है कि आपसे वो अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनेगी और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे किसी की जान को खतरा हो। इसके बाद फोन फेरी बेबी गर्ल को आजाद कर देती है और कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम फाउंड फेरी को कुछ रैबिट को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। तभी उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर रेबिट वहाँ भाग जाते हैं। तभी वो परी उस जंगल की ओर जाती है, जो कि देखने में काफी डरावनी होती है और उसे इस जंगल में उसे पैरों के निशान मिलते हैं, जिसका पीछा करके वो उस चोन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है, जिसके पैर में कटा एक घुसा हुआ था, जिसे निकलने के लिए फोन फेरी उस चोन मॉन्स्टर को एक पत्थर का लालच देकर उसका कटा निकल देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन इसे उसे कुछ नहीं कहता। तभी फोन फेरी अपनी मैजिक से चोन मॉन्स्टर को पत्थरों पर खिलाने लगती है, जिससे चोन मॉन्स्टर और फोन फेरी में कभी अच्छी दोस्ती हो जाती है। चोन मॉन्स्टर एक खासियत होती है, वो जो भी मीनार बनाता वो हमेशा गर्म इलाके में बनाता है, जिससे नसबीरी समझ जाती है कि चोन मॉन्स्टर ने अभी तक ठंडे इलाके में एक भी पत्थर का पहाड़ नहीं बनाया होता है, जिससे नसबीरी भी पहाड़ इलाके की तरफ निकल पड़ती है। चोन मॉन्स्टर को टिनकर बेल ढूंढ लेती है, लेकिन चोन मॉन्स्टर पहले से कभी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिससे चोन मॉन्स्टर अपने पूंछ से टिनकर बेल को बहुत जोर से टक्कर मारता है, जिससे टिनकर बेल बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर फोन फेरी आ जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोन मॉन्स्टर अब ऐसा क्यों कर रहा है। चोन मॉन्स्टर के बनाए हुए पहाड़ पर एक हरे रंग की बिजली गिरती है, जिससे चोन मॉन्स्टर के ऊपर 2 सिंग निकल आता है। अब ये पर नसबीरी भी चोन मॉन्स्टर को ढूंढते हुए आ जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और फिर फोन फेरी टिनकर बेल को डॉक्टर के पास लेकर
कर जाती है। तभी फोन फेरी चोन मॉन्स्टर से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? चोन मॉन्स्टर बताता है कि मैं इस पर हमला नहीं किया था, बल्कि इस पर बिजली गिरने से बचाया था। इधर चोन मॉन्स्टर को नसबीरी ने बंदी बनाकर रखा होता है। तभी फोन फेरी के ऊपर बिजली गिरने वाली होती है कि चोन मॉन्स्टर उसे धक्का देकर अपने ऊपर बिजली को ले लेता है। अब चोन मॉन्स्टर के पंख निकल आते हैं, जिससे वो उड़कर सारी बिजली अपने ऊपर ले लेता है और वो आसमान में चला जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उसके दोनों सिंग जल जाते हैं और वहाँ पर सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन फोन फेरी बेहोश हो जाती है। तभी उसे चोन मॉन्स्टर अपनी बिजली की मदद से होश में ला देता है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।